Good morning everyone. This is class 4th subject SST. Chapter number 18 was going on our constitution and fundamental rights. Constitution का हमने पढ़ लिया था. Fundamental right we have already done. So two topic was remaining, that is fundamental duties and directive principle. Okay? It means जो हमने fundamental rights लिए थे, जो हमें एक राइट्स मिले हुए हैं उसके साथ में हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, ड्यूटीज़ भी होती है, वर्किंग भी होती है. सो दिस वन ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वी विल डिस्क्राइब अबाउट इन दिस क्लास. तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज़. अब देखिए, जैसे हमें राइट्स मिले हुए हैं वैसे ड्यूटीज़ भी मिली हुई हैं. विदाउट ड्यूटी वी कांट डू द राइट्स एंड विदाउट राइट्स वी कांट डू द ड्यूटीज़. सो बोथ आर सिमिलर, दोनों की होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है. ठीक है, तभी हमारी प्रॉपर वर्किंग हो पाती है. राइट्स हमने पढ़ लिए. अब ड्यूटीज़, मेन ड्यूटीज़ हमारी क्या क्या होती है. देखिए, फर्स्टली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है सबसे पहले हमें उसके रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करना है. दिस इज़ द फर्स्ट एंड प्रायोरिटी पे जो ड्यूटी है, दिस इज़ द फर्स्ट ड्यूटी. सेकेंड थिंग, हमें हमारे जितने भी नेशनल सिम्बल्स हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में लिए थे, ठीक है, नेशनल फ्लैग है, उन सभी का रिस्पेक्ट करना है. दीज आर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, ये हम इंडियंस की ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल फ्लैग को, नेशनल सिंबल को रेस्पेक्ट दें, क्योंकि वो हमारी इंडिया को, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. ओके. थर्ड ड्यूटी हमारी आती है, वी मस्ट बी यूनाइटेड एंड लिव इन पीसफुल एनवायरनमेंट. इट मीन्स हमें बिल्कुल पीस तरीके से अपना जो एक लाइफ है वो निकालनी है. कहीं पर कोई भी फाइटिंग या कोई ऐसा इलीगल वर्क नहीं करना होता है, नहीं करना चाहिए. दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई भी डेंजर कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन आती है तो हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें और किसी भी सोर्स से हम उसकी, किसी भी रीज़न से हम हेल्प कर सकें. ठीक है, दिस इज़ आवर ड्यूटी. अभी जैसे कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, अगर हमें लगता है कि कोई भी डिजीज़ क्रिएट हो रही है या कोई भी किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हमें हेल्प करनी है. ओके. सेकंड थिंग, कोई फ्लड आ जाता है या फिर एक्सेस में जो हैवी रेन आ जाती है तो उसकी वजह से भी उसके जो कुछ एरिया होते हैं जिनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग काफ़ी सफ़र करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये प्रॉब्लम हम सबकी है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है. तो इस तरीके से जो भी डिज़ास्टर है या जो भी प्रॉब्लम है जिसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है सिटीजन्स की, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उसमें किसी ना किसी तरीके से हेल्प करें, अपना इन्वॉल्वमेंट दें. ओके. सेकेंड हमारी क्या बनती है, हम जितने भी सिटीजन्स हैं हम इक्वल है, जो अभी हमने डिस्कस किया. कोई अपर नहीं, कोई हायर नहीं, कोई लोअर नहीं, कुछ भी नहीं, वी ऑल आर इक्वल. ओके. सेकेंड, एनवायरनमेंट की एक ड्यूटी बनती है कि जो एनवायरनमेंट है उसको हमें बिल्कुल क्लीन रखना है, प्योर रखना है. उसके लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के थ्रू बहुत से स्लोगन्स दिए जाते हैं, बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत से वर्क जो होते हैं, या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें बच्चों को स्कूल में या बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं जिसमें बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन या डेज जो होते हैं, ग्रीन डे, रेड डे, इन सब के बारे में बताया जाता है. तो ये क्या होता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सोर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे हम बच्चों को ये बता सकें कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है. ठीक है. और सेकेंड थिंग लास्ट जो आती है वो होती है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको हमें डैमेज नहीं करना है. ठीक है. हम गार्डन जाते हैं घूमने के लिए या कहीं पर शॉपिंग मॉल जाते हैं या कोई भी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या देखना है कि कोई किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करना है. हिस्टोरिकल प्लेसेस जाते हैं हम, ठीक है, जो हेरिटेज चलती हुई आ रही है उनको विज़िट करते हैं, तो कहीं पर किसी चीज़ को डैमेज नहीं करना है. ठीक है. हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कहीं पर भी टच कर देते हैं या वो चीज़ टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, इस तरीके से नहीं करना होता है. हम वो चीज़ें एक हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है, एक हेरिटेज बनी हुई है हमारे इंडिया की, हमारी कंट्री की, कि कितने टाइम पहले तक वो चीज़ें चली आ रही है, तो उसको मेंटेन करके रख रहे हैं. जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको डैमेज नहीं करना है किसी भी तरीके से. तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी. ठीक है. तो ये हमारी क्या हो जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाती हैं. सेकेंड थिंग आ जाती है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स. इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है जो डायरेक्ट हमें गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती हैं, उस पर हमारा राइट तो होता ही. इट मीन्स वो हमारा एक
वो हमारे आ जाती है फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, उसको इस नाम से बोला जाता है। अब वो चीज़ें कौन कौन सी होती है देखिए, कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट क्या करती है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है हेल्थ के अकॉर्डिंग, मीन्स वेल्थ के अकॉर्डिंग आपको सेमिनार, वर्कशॉप और फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो इट मीन्स ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट देती हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग आ जाती है आपकी कि एजुकेशन और इकोनॉमिक फैक्टर को इंक्रीज़ कर सके इस तरीके के सोर्सेज हमें देती हैं। एजुकेशन के लिए कितनी पॉलिसीज़ चलाती हैं गवर्नमेंट में, जो आपके बच्चे एजुकेशन लेते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। सेकंड थिंग, उनको जो आपके वर्किंग होती है उसमें जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उनका, उसमें उनको लंच की फैसिलिटी, प्लस उनको अगर कन्वीनियंस नहीं है वहाँ पर, उनको कन्वेंस अगर अवेलेबल नहीं है तो उस नियर अबाउट एरिया में उनके स्कूल ओपन किए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है और गवर्नमेंट इन चीज़ों को मेंटेन भी करके रखती है। ओके, तो आज जो हमने लिए चैप्टर में, दैट वाज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। So we will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.